मैंने एक वीडियो देखा जिस वीडियो के अंदर एक लेडीज बता रही है कि पपीता जो होता है उसको पहले काट लिया गया, उसको मिक्सर के जार के अंदर पीसा और उसे फिर आटे के अंदर डाल करके उसका आटा तैयार करके रोटियां बनाई गई। व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी करने लगते हैं, यानी कि ऐसा आटा बनाया जा रहा है इससे रोटी खाएंगे तो कुछ बीमारी नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि फ्रूट्स को अगर आप ऐसे भी खाते हैं तो आपको 100% वो वर्क करता है शरीर के अंदर और सारे न्यूट्रिशन उसकी वजह से मिल जाते हैं। आपको उसे आटे में डाल करके और बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि आटा वैसे भी हमारी सेहत के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होता है। गेहूं खाना इतना अच्छा नहीं माना जाता। ये अब हम आजकल क्या कर रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, मैदे की रोटी खा रहे हैं, तो ये इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ रही है। पहले जो गेहूं का आटा होता था उसे घर पर ही लोग आटा चक्की जो घर पर होती थी उस पर घर पर गेहूं डालकर पीसते थे, जिसकी वजह से उनमें फाइबर होता था। मोटा आटा पीसने में आता था तो वह बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता था, शरीर में बीमारी नहीं लाता था। और उसके अंदर भी फिर वो गेहूं का आटा ही नहीं होता था, उसके अंदर वो जो भी और ऐड करते थे, जो ऐड करने से उसके अंदर ज़्यादा फाइबर रहता था, आटा ज़्यादा मोटा पीसने में आता था। अगर आप आटे की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ में फ्रूट को और मिक्स कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी ऐसा वीडियो ना डालें, या फिर जो डाल रहे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप फ्रूट को खाना चाहते हैं तो आप फ्रूट को ऐसे ही खाइए, वह वैसे भी फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि नेचर से हमें जो नेचुरल चीजें मिलती है हमें उन्हें ऐसे ही अगर खा लिया जाए तो भी बहुत सारा फायदा हमारे शरीर को मिलता है। अब बात करती हूँ आज की इस वीडियो की मैं, तो पपीता वैसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए। पपीते को आप ऐसे ही खा सकते हैं। अगर कच्चा पपीता है तो आप उसका जूस ले सकते हैं, और अगर पका हुआ पपीता है तो उसे आप रोजाना 1 कटोरी भरकर खाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है। इसी तरह से पपीते का जूस बनाकर पी सकते हैं। पपीते के पत्तों का यूज होता है, पत्तों का भी जूस बनाया जाता है। पहले उनको बॉईल कर लिया जाता है, फिर उन पत्तों को फिर पीस करके उसका रस निचोड़कर उसका जूस तैयार किया जाता है। यह भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं आज जो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी वह पपीते के जो पत्ते आते हैं नेचुरली, उन पत्तों को भी अगर आप पानी के अंदर डाल करके उस पानी को बॉईल करके पीते हैं तो शरीर में काफी सारे फायदे होते हैं। वही फायदे आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है। आपको सिर्फ पपीते के पत्ते आते हैं पेड़ के, उन पत्तों को तोड़ना है और 1 पत्ता रोज अगर आप पानी में डालकर पी लेते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं आता, यानी शरीर के अंदर हजारों बीमारियों पर ये काम करता है। पहले बात करते हैं डाइजेशन की, क्योंकि डाइजेशन इश्यू बहुत सारे लोगों को होते रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है और पाचन करने की जो शक्ति होती है वह कमजोर होने लगती है तो शरीर में कई विकार पैदा होने लगते हैं, कई रोग आने लगते हैं, जिसमें आपके तीनों दोष असंतुलित हो सकते हैं। पेट को पूरी तरह से साफ रखना है और पाचन के जितने भी विकार है उनको अगर ठीक करना चाहते हैं, सप्ताह के अंदर 2 दिन या 3 दिन पपीते के पत्तों का पानी पी सकते हैं। आपको क्या करना है, जो पपीते का पेड़ लगता है उसके पत्तों को तोड़ना है। 1 पत्ता अगर रोज आप सप्ताह के अंदर लेकर आते हैं, अच्छे से 1 गिलास पानी आपको गर्म करने के लिए रखना है और उसमें इस पत्ते को धो करके और आपको उसके अंदर डाल देना है, साबुत पत्ता ही डाल देना है। और फिर इस पानी को थोड़ी सी देर बॉईल करना है। आधा कप पानी जब ये रह जाता है, सिर्फ आधा कप पानी, इतना इस पानी को बॉईल करना है। और इस पानी को अगर आप धीरे धीरे करके पीते हैं तो ये आपके मुंह की इम्यूनिटी को सुधारता है, भोजन नली को साफ करता है, डाइजेशन को पूरी तरह से अच्छा बना देता है, आंतों की सफाई कर देता है, पेट को पूरी तरह से साफ रखता है, जिसकी वजह से कब्ज नहीं होती है, आपका अपच की शिकायत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पेट फूलता है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है, वह नहीं होती है। जिसको भूख नहीं लगती है, भूख लगने लगती है, जिसको गैस वो ज्यादा बनती है, जैसे खाली पेट गैस निकालते रहते हैं और कभी वो खाना खाने के बाद गैस पास करते हैं, तो आपको फिर कभी गैस नहीं बनेगी अगर आप इस पत्ते को पानी में डालकर पी लेंगे। यानी ये पत्ता बहुत मैजिक करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड्स एक ऐसा पौष्टिक तत्व होता है जो डाइजेशन पर बहुत अच्छे से काम करता है, और हाई फाइबर इसके अंदर होता है। ये
बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे पेट को पूरी तरह से साफ करता है, आंतों की पूरी तरह से सफाई कर देता है। तो अगर आपने मैदे से बनी हुई चीजें भी खाई है तो आपका पाचन इससे अच्छा हो जाएगा, यानी आंतों के टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देगा, इससे गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होगा तो भी शरीर के अंदर बहुत सारे रोग आने लगेंगे। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना चाहते हैं और सभी मौसम के अंदर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्शन ना हो और किसी भी प्रकार की एलर्जी ना हो, तो आप इस पत्ते का पानी पीकर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे बूस्ट करके रखता है। तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना है, इस पत्ते का पानी पी लेना है। अब बात करते हैं रक्त शुद्धिकरण की। ब्लड अगर आपका अशुद्ध होने लगता है तो स्किन डिजीज होने लगती है, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होने लगते हैं जो आपको पता नहीं चलता, यानी खून के अंदर बहुत ज्यादा क्लोटिंग होने लगती है, खून जमने लगता है, या फिर आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगा है, यानी कि एक तरह से फैट उसके अंदर जमा होने लगता है, तो रक्त धमनियां पूरी तरह से काम नहीं करती है, ब्लॉकेज आने लगते हैं और आपका रक्त पूरी तरह से अशुद्ध होने लगता है। या फिर आपको बुखार आने के बाद अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो गए हैं, आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है और रक्त के अंदर इस प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आपको इस पत्ते का पानी बनाकर पीना है। ये रक्त को पूरी तरह से साफ कर देता है, खून को बढ़ाता है, शरीर में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं तो उसको पूरी तरह से बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप सप्ताह के अंदर एक दिन भी इस पत्ते का पानी पी लेते हैं तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा। जैसे आपके नेल नहीं बढ़ रहे हैं, आपके हेयर में कोई इशू है, आपको फोड़े फुंसी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है, तो वह सब खत्म होने लग जाएगी। शरीर के दर्द खत्म हो जाएंगे, शरीर की कमजोरी खत्म हो जाएगी। और जिस किसी को भी ब्लड शुगर डायबिटीज की समस्या है तो भी आप इस पत्ते का पानी बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर जो शर्करा बढ़ जाती है उसे कंट्रोल करता है। तो आप सप्ताह के अंदर एक दिन इस पानी को पी सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है। मैं इस पत्ते का पानी बनाकर पीने की कह रही हूँ, जूस नहीं। आपको सिर्फ पत्ता लाना है, पानी के अंदर बॉईल करना है और इसको पी लेना है। ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है और इसका सेवन आप कर सकते हैं। पपीता अपने आप में ही पेट साफ करने के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माना जाता है। अगर आप इस पत्ते का पानी पीते हैं तो भी आपको उतना ही फायदा पहुंचता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका पाचन अच्छा रहे, आपको बहुत एलर्जी होती है तो वह सही हो जाए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप इस पत्ते का पानी बनाकर पी सकते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई इसलिए कर देगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड पूरी तरह से साफ होने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है, तला हुआ नहीं खाना है, गरम मसाले हो सके तब तक नहीं खाने हैं, अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा करते हैं, खून को गंदा कर देते हैं और पाचन सबसे ज्यादा बिगड़ने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाचन बेहतर बना रहे तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।